एक तरफ मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार या फिर यूं कहें खुद को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। रातों रात नियम में बदलाव किया जा रहा है। मोदी शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश के आगे घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है, इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जब से जवाब निकलकर सामने आया है, बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या एक्शन लिया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में चुनाव आयोग ने दशकों से चले आ रहे नियम को बदल दिया और नियम को बदलते हुए कह दिया कि इस बार प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 नहीं बल्कि 1500 वोटर्स मतदान करेंगे। इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। जब याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट चुनाव आयोग से सवाल कर लिया कि आखिर क्यों इन संख्या को बढ़ाया गया है। क्या प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1500 मतदाता संभाले जा सकते हैं? आप जब 1200 की वोटिंग करवा नहीं पाते हैं तो संख्या बढ़ाकर 1500 क्यों कर दी गई है? अब इन सवालों पर चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें चुनाव आयोग से जवाब नहीं देते बन रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं जारी किया है, आपको बता दें हरियाणा हाई कोर्ट ने तो बकायदा आदेश पारित कर दिया है। हरियाणा हाई कोर्ट ने तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर साफ कह दिया है कि जितने भी पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज है और फॉर्म 17C है उसे तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। हरियाणा हाई कोर्ट ने जहां आदेश पारित किया, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट ने तो डायरेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नोटिस जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि लगातार नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर राजस्थान हाई कोर्ट की बात की जाए तो खबर आप देख भी सकते हैं। देखिए भास्कर की खबर में लिखा भी हुआ है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सांसद राव राजेंद्र सिंह से मांगा गया है जवाब। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर जयपुर ग्रामीण सीट की बात की जाए तो यहां पर लोकसभा चुनावों में गजब खेला हुआ है। कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 1600 मतों के अंतर से हार गया है, जबकि खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 2000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट खारिज कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह किया जा रहा है कि आखिर कैसे जीत हार के अंतर से ज्यादा पोस्टल बैलेट को खारिज कर दिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जैसे चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में वोटों को खारिज किया गया था, उस तरह का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन चुनाव आयोग है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग है, जवाब नहीं दे रहा, सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहा, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने रातों रात चुनाव आयोग के ही अहम नियम को बदल दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि नियम को बदलते हुए आदेश पारित कर दिया गया है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अब आम लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इसी को लेकर कांग्रेस भड़की है और भड़की है तो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी गई है। यही है खबर का मेन पॉइंट और क्या कहती है खबर, सुनिएगा। देखिए न्यूज़ 18 की खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, रिट याचिका दायर की गई है। तो रिट याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग संविधान को खत्म कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो देश के लोकतंत्र को बहाल करेगा और चुनाव आयोग की पारदर्शिता को बरकरार रखेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि
जिस बेशर्मी के साथ ये लोग रातों रात नियम बदल रहे हैं, इससे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भड़के हैं। और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में डायरेक्ट चुनाव आयोग को चोर कह दिया गया है। खबर आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयोग चोर है, डॉक्टर अंबेडकर के अस्तित्व की हत्या की है। तो एक तरफ ये लोग बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर के संविधान का भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी हत्या की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग चोर है। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि महाराष्ट्र की 50 सीटों पर 50,000 से ज्यादा फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है, और जहां पर फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया है उन 50 सीटों में से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। जैसे ही रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, तो अब जाकर चुनाव आयोग बोला है। और चुनाव आयोग जो बोला है उसने तो आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का कहना है कि 50 सीटों पर मतदाताओं को नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि 6 सीटों पर 50,000 मतदाताओं को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग का क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जागरण की खबर में लिखा हुआ है कि आपकी शिकायत गलत और भ्रामक है। चुनाव आयोग का कांग्रेस को जवाब, कहा 50 नहीं सिर्फ 6 सीटों पर बढ़े 50,000 मतदाता। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने आखिरकार हड़बड़ी में गड़बड़ी कर ही दी है। मान लीजिए अगर 50 सीटों पर मतदाता नहीं बढ़े हैं, तो आखिर क्यों 6 सीटों पर 50,000 से ज्यादा मतदाता बढ़ाए गए हैं? सवाल तो इस बात को लेकर खड़ा होता है। आपको बता दें, जब भी कहीं पर चुनाव होने वाला होता है तो जिन लोगों की मौत हो गई होती है, या फिर कि जो लोग वो राज्य छोड़कर चले गए होते हैं, उनके नाम काटे जाते हैं, और जो नए वोटर्स होते हैं उनके नाम जोड़े जाते हैं। यहां पर प्रत्येक जो 6 सीटें हैं वहां पर 50,000 से ज्यादा मतदाता कैसे बढ़ गए और नए मतदाता 50,000 कैसे जोड़े गए? सवाल इसी बात को लेकर खड़ा होता है। फिलहाल चुनाव आयोग अपने ही दिए जवाब में बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का जवाब दिया नहीं जा रहा है, और उसके ऊपर जो जवाब दिया गया है वो अपने आप में कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग को बचाने के लिए मोदी सरकार ने पूरा सिस्टम लगा दिया है। रातों रात नियमों में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन यहां पर नियम बदलने से क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बच पाएंगे? सवाल तो इसका खड़ा होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस नोटिस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ चल रहा है, जैसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट या फिर यूं कहें सीजीआई संजीव खन्ना क्या एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सारी हदें पार हो चुकी हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।